वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपको फिर से स्वागत है। राजस्व को उस समय बिंदु पर अर्जित किया गया माना जाता है जब बिक्री की जाती है, नकद की प्राप्ति होती है, उत्पादन कार्य पूरा होता है, ऋण की उगाही होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का, बिक्री की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे राजस्व व्यय माना जाएगा? स्थानीय निकायों की उपविधियों के अंतर्गत अपेक्षित नए निकाय पर लगी लागत, कारखाने के निर्माण के दौरान कर्ज पर अदा किया गया ब्याज, पुराने भवन को गिराने की लागत तथा नए भवन की प्रयोजना हेतु वास्तुकार को दिया गया भुगतान। सिलाई मशीनों का व्यापारी कुछ सिलाई मशीनें खरीदता है और रास्ते में क्षतिग्रस्त हुई 10 मशीनों की मरम्मत पर कुछ रुपए व्यय करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का, स्थानीय निकायों की उपविधियों के अंतर्गत अपेक्षित नए निकाय पर लगी लागत को राजस्व की लागत माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय होगा? विज्ञापन की लागत, माल सुपुर्दगी, वाहन की खरीद, कच्चे माल की खरीद, मशीन के तेल की खरीद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, माल सुपुर्दगी, वाहन की खरीद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? फर्नीचर, एकस्व अधिकार, शेयरों में निवेश, खुले औजार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एकस्व अधिकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य ह्रास विधि कोयले की खान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगी? घटना शेष विधि, अवक्षय विधि, डिप्लीशन मेथड, नियत किस्त विधि, वर्षों के अंकों का योग विधि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, अवक्षय विधि, डिप्लीशन मेथड। अगला क्वेश्चन, एकाकी स्वामित्व की दशा में तुलन पत्र में परिसंपत्तियों को सुविधा हेतु दर्शाया जाता है स्थायित्व के क्रम पर, तरलता के क्रम में, वर्णानुक्रम में, अधिग्रहण की तिथियों के क्रम में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का, तरलता के क्रम में, मतलब परिसंपत्तियों को तरलता के क्रम में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि संख्या जोड़ी के रूप में है, इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का है, ए का थर्ड नंबर। साझेदारों के चालू लेखे, साझेदारों की स्थायी पूंजी, बी का फर्स्ट नंबर का। सुनाम लेखा, साझेदारी का विघटन, सी का फोर्थ नंबर का है। साझेदारों के आहरण लेखे, साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत उपभोग हेतु लिया हुआ माल, सी का फोर्थ नंबर। और डी का सेकंड नंबर आएगा लाभ हानि, नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, डी का सेकंड नंबर है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, वसूली पर हानि, पहले ए का फर्स्ट नंबर का ही आएगा। साझेदारों के पूंजी लेखों को डेबिट करना, बी का थर्ड नंबर आएगा। वसूली पर लाभ, साझेदारों के पूंजी खातों को क्रेडिट करना, सी का फोर्थ नंबर है। बेची गई परिसंपत्तियां, वसूली लेखे को डेबिट करना, सी का फोर्थ नंबर। और डी का सेकंड नंबर है, लेनदारों को किया गया भुगतान, वसूली लेखे को क्रेडिट करना, ये डी का सेकंड नंबर है। साझेदारी लेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त है? यदि साझेदारी अनुबंध में कोई विपरीत प्रावधान ना हो तो साझेदार अपनी फर्म को दिए गए ऋण पर 6% प्रति वर्ष ब्याज प्रभारित कर सकते हैं। सेकंड, एक साधारण साझेदार फर्म में 50 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। बैंकिंग साझेदारी फर्म में 10 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। यदि साझेदारी फर्म में कोई विपरीत प्रावधान ना दिया गया हो तो साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा उनकी अपने पूंजी के अनुपात में किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2, 1 और 3, 2, 3, 4 और 1, 3, 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, 1 और 3। 1 और 3 सही है। साझेदारी लेखों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त है? पहला है 1 और 3, यदि साझेदारी अनुबंध में कोई विपरीत प्रावधान ना हो तो
साझेदार अपनी फर्म को दिए गए ऋण का 6% पर प्रतिवर्ष ब्याज प्रभावित कर सकते हैं। और थर्ड, बैंकिंग साझेदार फर्म में 10 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? मूल्यह्रास परिसंपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं है। यह तो परिसंपत्ति की लागत को उसके आर्थिक जीवन की अवधि पर नियतन करने की प्रक्रिया है। बी है, यदि मशीनरी की लागत उसके अंकित मूल्य से अधिक है तो मूल्यह्रास के प्रावधान की आवश्यकता ही नहीं है। यदि संयंत्र और मशीनरी मरम्मत एवं नवीकरण द्वारा अच्छी दशा में रखे गए हो तो मूल्यह्रास के प्रावधान की आवश्यकता ही नहीं है। किसी कानूनी प्रावधान के अभाव में यदि लेखा परीक्षक यह पाता है कि मूल्यह्रास के प्रावधान अपर्याप्त है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी नंबर का। यदि संयंत्र और मशीनरी मरम्मत एवं नवीकरण द्वारा अच्छी दशा में रखे गए हो तो मूल्यह्रास के प्रावधान की आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम लेखे तैयार करने हेतु निम्नलिखित क्रियाओं का सही क्रम क्या है? शेष परीक्षण पत्र को तैयार करना, लेखों का संतुलन करना, वार्षिक वित्तीय विवरण पत्रों को तैयार करना, समायोजन प्रविष्टियां करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी नंबर का है। सबसे पहला आएगा सेकंड नंबर का लेखों का संतुलन करना, फिर आएगा फर्स्ट नंबर का शेष परीक्षण पत्र को तैयार करना, फिर आएगा फोर्थ नंबर का समायोजन प्रविष्टियां करना, देन लास्ट में आएगा थर्ड नंबर का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्रों को तैयार करना। निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। ऋण पत्र, पूर्व प्रदत्त किराया, प्रोद्भूत ब्याज, बैंक ओवरड्राफ्ट। चालू दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित किए जाएंगे। चालू दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित किए जाएंगे। चालू दायित्व 2 3 4 1 2 1 2 3 3 और 4 1 2 3 4। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी नंबर का 3 और 4। 3 और 4 चालू दायित्व में प्रोद्भूत ब्याज और बैंक ओवरड्राफ्ट सम्मिलित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी जब्त शेयरों को पुनर्निर्गमित करने के पश्चात जब्त शेयर लेखे में बची जमा शेष का अंतरण किया जाता है। सामान्य आरक्षित निधि में, आरक्षित पूंजी में, पूंजी रिजर्व में, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है सी नंबर का पूंजी रिजर्व में। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाधिकार निर्गमन का संबंध उन शेयरों से है जो निर्गमित किए जाते हैं। कर्मचारी गण को, जनसाधारण को, वर्तमान निदेशक गण को, उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आएगा डी नंबर का उपयुक्त में से किसी को नहीं। शेयर पूंजी का वह भाग जिसकी मांग केवल कंपनी के समापन पर ही की जा सकती होता है। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, अभिधत पूंजी, आरक्षित पूंजी। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है आरक्षित पूंजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का अपने वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।